जातिगत जनगणना है, मैं ये भी बड़ी निश्चित होकर बता रहा हूं कि ये जातिगत जनगणना इन जाति के ठेकेदारों को, जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, इनके जी का जंजाल बनने जा रही है। क्योंकि इन्होंने जातियों को बेचकर जाति की मंडी में अपनी दुकान सजाकर राजनीति की, इन्होंने लूटा है। इन्होंने आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर, उनके हिस्से के नाम पर अपने अपने जो छोटे छोटे जातिगत समूह हैं उनके मिलकर इन्होंने बाकी लोगों को हड़प लिया है, किस तरह से लूटा है। ये भी कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। मैंने कहा ना, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी पहले तय कर चुके थे और वो होमवर्क करा चुके थे। और इसको एक बात से समझ लीजिए आप कि कांग्रेस ये जो नाटक कर रहा था, और हमारे यहाँ मीडिया इससे नहीं बात कर रहा था, इससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा था, लेकिन सच तो सच है कि तो ये कोई नई बात नहीं कर रहा था मनीष जी। 2011 की जो जनगणना हुई थी वो जातिगत आधार पर ही हुई थी। उसमें जातिगत जनगणना हो चुकी इस देश की और उसका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है। 2011 की जनगणना उपलब्ध है, तो सारे आंकड़े वहां पर उपलब्ध है। इससे अधेड़ से किसी ने पूछा नहीं कि जब तुम्हारी ही सरकार ने कराया उस जातिगत जनगणना को, तो तुमने लागू क्यों नहीं किया? लागू करना तो छोड़ दीजिए, इसने बताया तक नहीं कि उसके परिणाम क्या है, कौन जाति कितनी है, तो ये क्या कारण था। तो निश्चित तौर पर इसको जब उसके परिणाम सामने आए तो इसको लगा कि ये गले की रस्सी जो है ये फांसी की रस्सी हो जाएगी इसके लिए, और इससे निकल पाना खत्म हो जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो ये इसको एक टुटके की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और ये मैं बता दूं मनीष जी कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भाजपा को विरोध नहीं किया था, न जनगणना के समय किया था, ना उसके परिणाम को ना दिखाओ इसके लिए कोई किसी को उजागर ही नहीं किया था उसके क्या परिणाम है। लेकिन उस जनगणना के परिणाम अब प्रधानमंत्री मोदी से तो नहीं छुपेंगे, क्योंकि वो तो सरकारी संपत्ति है, तो वो पूरा वो देख चुके, उसका अध्ययन कर चुके और वो ये फैसला कर चुके थे कि मुझको जातिगत जनगणना करवानी है। लेकिन अब कैसे होगी, उसके साथ और क्या क्या पहलू जुड़ेंगे कि जाति के साथ साथ कुछ और भी उसमें साथ में होगा। तो ये जो जाति के ठेकेदार हैं इनका मुंह काला होगा। और उसको केवल एक ही बात से समझ लीजिए कि मैंने कहा ना कि 2011 में जाति की जनगणना हो चुकी, उसका रिजल्ट तक बताने की औकात इस अधेड़ की नहीं हुई या पूरी कांग्रेस की नहीं हुई। कांग्रेस तो छोड़िए, अखिलेश यादव जो बड़ा उछलता है आज की तारीख में जाति की जनगणना के लिए, आज जब प्रधानमंत्री मोदी तो नौटंकी करने के लिए अपने आप को डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर बता दिया इस आदमी ने कि आधा अम्बेडकर और आधा, जैसे अर्धनारीश्वर वाली हमारे एक प्रतिभा होती है उस तरह से आधा अम्बेडकर और आधा अखिलेश इस तरह की अपनी फोटो बना के लगाने लगा। तो ये कोई चने नहीं बेचता था उस समय, ऐसा नहीं कि राजनीति से कोई बाहर था। इसको भी अच्छे से मालूम है कि जनगणना हो चुकी, उसके परिणाम भी रखते हैं। क्यों नहीं उस समय अखिलेश यादव को याद आई? क्योंकि इन सब लोगों को मालूम है कि उस जनगणना का परिणाम क्या है, और ये लोग अच्छे से जानते थे कि इनको लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जनगणना नहीं करवाएंगे, और इसलिए ये नंगाई कर रहे थे कि ये अपनी जाति की दुकान भी चलती रहे, जाति का टुटका भी चलता रहे, जाति के नाम पर हथकंडा करते रहे, जाति के नाम पर वोट बटोरते रहे। और ये इनको था कि भाजपा तो कराएगी नहीं, भाजपा पता नहीं क्यों इनको कौन सा सपना हुआ था कि इन्होंने मान लिया कि भाजपा नहीं कराएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय में घोषणा की है कि अब उसका एक कारण बताता हूं मनीष जी, कि दर्शक इस बात को जरा समझें कि 1931 हर 10 साल में जनगणना होती है, तो 1931 की जो जनगणना है उसके हिसाब से उस समय भारत में 4741 जातियां थी। वो अंग्रेजों ने करवाई थी, तब इतने साधन नहीं थे, इतनी गहन वो हो नहीं पाई होगी, जो भी कारण हो, लेकिन उस समय भी 4741 जातियां थी। और मालूम है 2011 की जब जनगणना हुई तब मनीष जी कितनी जातियां थी? कल्पना के बाहर अभी दिखाता हूं कि 2011 की जो जातिगत जनगणना बाकायदे जाति को पहचान कर ही जनगणना की गई थी। 46 लाख, इस हिंदुस्तान के अंदर 46 लाख जातियां हैं, 46 लाख जातियां। तो जब हिस्सेदारी की बात आएगी, जब बंटवारे की बात आएगी, किसको क्या देना है, और ये कच्चा चिट्ठा निकल के सामने आएगा जातिगत जनगणना के बाद कि 46 लाख जातियों में से यादवों के पास कितना है, और अन्य जो मजबूत जातियां कही जाती है, खासकर यादव, क्योंकि सत्ता में रहे हैं, सत्ता इन्होंने भोगी है, तो ये इनके पास कितना हिस्सा है, इन्होंने कितना हिस्सा बाकी के 45,99,999 जो जातियां हैं उनको क्या मिला, और अकेले यादवों को क्या मिला। तो ये इसके भी होश उड़ जाएंगे अखिलेश यादव के,
और वो जो आतिशबाजी कर रहा है उसके खोपड़े में बम दगेंगे, उसकी समझ में नहीं आएगा कि जवाब इसका मैं क्या दूं। तो एक तो ये पहली चीज है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए इनको निपटाने के लिए ये तय था पहले, मैं कहा कि मगर ये अब इस समय घोषणा की है। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस समय घोषणा क्यों की है। इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी मेरी समझ में आई नहीं है। लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जो अपना एक अलग रखे हुए थे कि इसका इस्तेमाल उन्हें कब करना है, अब की उनको इस समय इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये अपनी नंगई पर उतर आए थे। ये पूरी तरह से नंगई पर उतर आए थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, और कांग्रेस तो क्रमबद्ध तरीके से लगातार पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खेलने लगे थे, पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगे थे, पाकिस्तान के पक्ष में खेलने लगे थे, पाकिस्तान के लिए माहौल बनाने लगे थे। तो उस समय इनका मुंह बंद करने के लिए या इनको एक तरह से स्तब्ध करने के लिए ये भौचक हो गए, इसलिए इस समय घोषणा की गई, अन्यथा ये कोई समय नहीं था कि इसका घोषणा की जाए। तो अब ये घूम गए हैं जातिगत जनगणना की तरफ, थोड़ा ध्यान इनका जो है पाकिस्तान की तरफ से हटा है, क्योंकि इन लोगों को जाति की असलियत मालूम है। मनीष जी ये बहुत अच्छे जानते हैं कि जो जातिगत जनगणना होगी उसके क्या परिणाम आएंगे। और मैंने बताया कि 46 लाख जातियां हैं जिसके ठेकेदार ये बन रहे हैं, तो उसमें मैं मान लेता हूँ 10-5 लाख जो है वो सवर्णों के अंदर भी होंगी, मगर बाकी की 30-35 लाख वो किसकी जातियां हैं। तो अब ये उनका क्या बंटवारा करेगा, कैसे अधेड़ जो है वहां पे चीफ सेक्रेटरी बनाएगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाएगा और कैसे डिप्टी सेक्रेटरी, ये बड़ा उलझा हुआ सवाल है। और इसी से डरकर कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई थी 14 साल से, अपने पुरानी बात नहीं कर रही थी, उसका आंकड़ा कभी नहीं बता रही थी। अब सब कुछ खुलकर सामने आएगा। ये एक तरह से इनको प्रधानमंत्री मोदी ने बैकफुट पर दिया है। और एक फैसला और अब जिसका अभी 5 तारीख जब आएगी तब उसका आप लोगों को उसका अनुमान हो जाएगा कि इस अधेड़ की नागरिकता तय होनी है 5 तारीख को कि ये हिंदुस्तान का नागरिक है या नहीं है, ये विदेशी नागरिक है, अंग्रेजों का अंग्रेज है एक तरह से। तो उस फैसले से पहले ये जातिगत जनगणना का फैसला, ताकि इसको रोने गाने का कुछ मौका ना हो कि अरे भाई मैं तो जो था जातिगत जनगणना की बात कर रहा था इसलिए मुझे विदेशी घोषित कर दिया। हालांकि वो तो दस्तावेजों की होगी, तथ्यों की होगी, और इसका फैसला कोर्ट के अंदर होगा। तो उससे पहले इसको और ज्यादा नंगा करने के लिए कि अब 5 तारीख को जवाब देना है, तो सरकार उस जवाब से मुकर नहीं सकती, तो उससे पहले इसको नंगा किया जाएगा। और बाकी फिर 5 तारीख का फैसला जो है उसकी भी भूमिका है इसके अंदर। और अभी तो मनीष जी कई चीजें हैं, क्योंकि एक बार तो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उलझा तो फिर सबको दिया है। ये फैसला होना था, लेकिन ये इस समय जो पाकिस्तान से युद्ध की समय है, और ये हो सकता है आज रात में युद्ध हो जाए, कल सवेरे युद्ध हो जाए, या 2 दिन बाद हो, ये अभी किसी को नहीं मालूम है। और उस समय ये एक समय से ऐसे समय में बांसुरी बजाई जब उसका समय नहीं था, तो उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी बिना सोचे समझे और आगा पीछा सारे उसका निष्कर्ष निकालने के बाद कोई फैसला करते हैं। तो वो फैसला क्या है, उसके क्या परिणाम है, तो एक हम लोगों ने अनुमान आपको बताया। बाकी तो अभी जरा उसको आने दीजिए, अभी तो कम से कम 2-3 साल लगेंगे, पूरी देश की जनगणना होगी, उसके जातिगत आएगा, तब तक पानी बहुत गंगा में बहेगा, और ये लोग कहाँ पे होंगे इसका इंतजार करिए।